अच्छा, जिस 3 लाख की ये बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इन्होंने रऊफ साहब के बटुए में से खुद चोरी किया। और वो बटुआ किधर था? वो बटुआ पड़ा हुआ था वहाँ पर सेंट्रल ऑफिस के अंदर। तो जब अफसोसनाक सूरत हाल ही है कि रऊफ हसन साहब को एक रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया गया है। और रऊफ हसन साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने 3 लाख रुपया दिया है वकास जंजुआ को कि आप मवाद जो है वो TTP से कलदम तंजीमों से खरीदें। अच्छा, जिस 3 लाख की ये बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इन्होंने रऊफ साहब के बटुए में से खुद चोरी किया। और वो बटुआ किधर था? वो बटुआ पड़ा हुआ था वहाँ पर सेंट्रल ऑफिस के अंदर। तो जब ये उनको गिरफ्तार करने गए हैं, तो गिरफ्तार जब इन्होंने किया तो उस वक्त वहाँ से इन्होंने वो बटुआ उसके अंदर से 3 लाख रुपया निकाल कर और मुकदमा जो है इनके ऊपर दर्ज कर दिया कि ये 3 लाख इन्होंने दिया। तो लिहाजा इस तरह के मुज़क्का खेज मुकदमात हैं। रऊफ साहब की तबीयत आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा नासाज रही, और आज भी वो बता रहे थे कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। और सेकंड बात ये है कि एक होता है ना कि ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ है, ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी एविडेंस आए, कोई ऐसे शवाहिद आए, कोई ऐसी चीज़ आए जिससे वो कहें कि इस वजह से हमने फिजिकल रिमांड लेना है। आपने देखा होगा कि जो ऑर्डर आया है रऊफ हसन और दीगर जो स्टाफ को गिरफ्तार किया गया था पिछले वो मुकदमे में PK एक्ट के तहत जो दर्ज किया गया था, उसमें अदालत ने लिखा है कि जो इल्ज़ामात नॉन बेलेबल थे, यानी कि बड़े जो हीनियस ऑफेंस लगाए गए थे, सेक्शन लगाए गए थे, उनमें क्योंकि उस ऑफेंसेस के रिलेटेड जो है इनके पास शवाहिद नहीं है, एक वो बुनियाद बनाकर बेल दी जाती है, और सेकंड क्योंकि इससे पहले 3 को एक्यूज उनकी बेल हो चुकी है। तो 2 ग्राउंड, यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर अदालत ने लिखा कि कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्हें जमानत दी जाती है, जमानत जो है वो इनकी कंफर्म की जाती है। तो आप ये देख लें कि यहाँ पर मुकदमा चला, मुकदमे में प्रोसिक्यूशन ने रिमांड मांगा। अब रिमांड मांगते हुए उन्होंने कोई एविडेंस देनी थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सके जिसकी बुनियाद के ऊपर जज साहब रिमांड देते। अच्छा, जज साहब को बताया भी कि खुसरो ने तो हमला इन पे किया है, तो खुसरों पे FIR होनी चाहिए थी। खुसरे तो आज तक मिले नहीं है इनको, और खुसरों को भिजवाने वाले भी नहीं मिले। तो फिर आप जो है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और इनको जो है दहशतगर्द बना रहे हैं। CTD जिसका काम है कि टेररिज्म को कंट्रोल करना, तो वो अपने ही लोगों को अपने शहरी, आम शहरी, शरीफ शहरियों को दहशतगर्द बना रही है। तो यहाँ पर जो है वो एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक दिन का फिर रिमांड दिया गया है। अब अगर कल रिमांड हमारा खत्म होता है तो फिर हम उसके बाद जुडिशल होता है तो फिर बेल फाइल होगी, और बेल के बाद इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्दी उनकी जमानत होगी। सेकंड बात यह है कि दीगर वर्कर्स अभी तक हमारे को नहीं, जो स्टाफ के लोग थे अभी तक रिहा को नहीं हुए, उनके हवाले से अहकाम कल से जारी हो चुके हैं। और थर्ड बात यह है कि वकास जंजुआ उनकी बेल जो है वो एक में कन्फर्म हो गई है। जो इन्होंने दूसरा मुकदमा बनाया था उसके ऊपर, जिसमें रऊफ हसन साहब और स्टाफ के ऊपर मुकदमा था, उसमें नॉमिनेट किया था, लेकिन यहाँ पर जो CTD वाला मुकदमा है यहाँ पर बेल उनकी खारिज हो गई है। तो ये भी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंटरनेशनल मीडिया का कोऑर्डिनेटर, तो आप उसके ऊपर जो है वो मुकदमा इसलिए दर्ज कर रहे हैं कि वो PTI के इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर क्यों है? कोई पानी वाला है, कोई चाय वाला है, कोई वहाँ पर क्लर्क है, कोई स्टाफ है, कोई स्टेनो है, आप मुकदमात उन पर बना रहे हैं कि आप PTI के ऑफिस के अंदर क्यों काम करते हैं? तो उसकी जमानत जो है वो यहाँ से खारिज कर दी गई है। ये भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये देखें, अदालत का काम क्या है? अदालत का काम है लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत करना, और जब अदालत के सामने मामला आता है तो फिर अदालत ने देखना है कि क्या ये बेल बनती है, नहीं बनती, रिमांड बनता है, नहीं बनता, लेकिन कुछ चीज़ नहीं देखी जाती, हर चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और थर्ड बात यह है कि आज जमाते इस्लामी को जो उन्होंने धरना दिया उसको ज्वाइन करने के हवाले से अभी आपने देखा होगा कि हमने बयान दिया है, तो इंशाल्लाह 5 बजे ज्वाइनिंग होगी। आपको भी दावत है कि आप तशरीफ लाएं, और इंशाल्लाह जो है वो जो उनका काज है उस काज को हम सपोर्ट करते हैं, उस काज को हम जो है इंडोर्स करते हैं। उस काज को खान साहब ने इंडोर्स किया है क्योंकि उन्होंने जो मसला उठाया है महंगाई का, और मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है टैक्सेस की, जो गरीब पिसा चला जा रहा है, इस हवाले से तो ये एक ऐसा काज है जिस पर हम सारे मुतफिक हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि कल मेरी बीबी साहबा से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हौसले बुलंद हैं, 12 केसेस उनके ऊपर बनाए गए, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये जो घुस बैठी हैं, जो आज चाह रहे हैं कि केसेस बनाकर ऐसी तरह मीम लाकर
ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वो छीन कर इनको दी जाएं। तो ये इनके ओछे हथकंडे हैं जो कौम देख रही है और कौम कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन जो भी ये तरमीम लाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे और वहां पर उस तरमीम को चैलेंज करेंगे। कोई और सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज थैंक यू।